ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ साल 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही फेमस सीरीज के बारे में और इसका नाम है एलिस इन द बॉर्डरलैंड और ये बेस्ड है एक बहुत ही फेमस जैपनीज मांगा के ऊपर जो सेम नेम से है। और अगर सबसे पहले रिव्यू की बात करें तो अगर आपने स्क्विड गेम देखी है तो ये सीरीज उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो इसमें अपने को एक लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने दोस्तों के साथ एक गेमिंग वर्ल्ड में फंस जाता है और यहाँ जिंदा रहने का एक ही तरीका होता है और यू प्ले और यू डाई, सिंपल। तो अब बात करते हैं सीरीज के डिटेल के बारे में, पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई देर किस बात की, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, बस उसे ग्रे कर देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में अपने को अरिसु को दिखाया जाता है जो कि एक हार्डकोर गेमर होता है और अपनी मॉम के डेथ के बाद अरिसु अपना ज़्यादातर टाइम गेम खेलते हुए बिताता है, पर यह बात उसके भाई को पसंद नहीं होती। इसलिए वो हमेशा अरिसु के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, पर अरिसु किसी न किसी बहाने से उसे स्किप कर देता है। और अरिसु के दो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और इनका नाम होता है करुबे और शोटा। करुबे एक बार में काम करता है पर उसका बॉस उसे निकाल देता है क्योंकि उसका लफड़ा उसकी बीवी के साथ होता है। वहीं शोटा की ज़्यादातर सैलरी उसकी मॉम किसी न किसी बहाने से ले जाती है। तो एक दिन तीनों रोड पर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी कॉप्स उन्हें देख लेते हैं और वो लोग जाकर एक रूम में छिप जाते हैं जहां अचानक पावर चली जाती है। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो लोग एक ऐसे वर्ल्ड में फंस चुके होते हैं जहाँ से सब गायब हो चुके थे। अरिसु और छोटा इस बात से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि जॉब की कोई टेंशन नहीं होती और अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं। खैर, तो जल्दी ही नहीं रियलाइज़ हो जाता है कि वो लोग एक गेमिंग वर्ल्ड में फंस चुके हैं और फिर वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जो बेसिकली एक गेमिंग अरीना होता है। और एक बार कोई अरीना में इंटर कर जाए तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, या तो वो गेम खेलकर सरवाइव कर जाए, नहीं तो मरना तो उसे वैसे भी है। खैर, तो अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ सभी प्लेयर के लिए फ़ोन रखा होता है जो उनके फेस आईडी से खुलता है और फ़ोन अनलॉक होते ही गेम स्टार्ट हो जाता है। और इस गेम का नाम होता है डेड और अलाइव और ये क्लब ऑफ 3 का गेम होता है। तो रूल काफ़ी सिंपल होता है कि उन्हें दिए हुए टाइम लिमिट में बिल्डिंग से बाहर निकलना है। सब लोग नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं पर सबको पता होता है कि उनकी लग चुकी है। और जब शिबुकी बताती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है गेम खेलने के अलावा, You have no choice but to play the game. तो इन्हें रियलाइज हो जाता है कि उनकी बहुत गंदे तरीके से लगने वाली है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर 2 दरवाजे होते हैं, एक पर डेड लिखा होता है और दूसरे पर अलाइव। और इनके पास 2 मिनट का वक्त होता है यहाँ से निकलने के लिए। और उन्हें जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो अब उनके पास यहाँ से निकलने का एक ही तरीका होता है कि किसी तरह इस गेम की पजल को सॉल्व किया जाए। जिसके बाद अरिसु जैसे तैसे करके गेम की पजल को सॉल्व कर लेता है और वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद उन्हें क्लब ऑफ 3 का कार्ड मिलता है और उन्हें 3 दिन का वीज़ा मिलता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उन्हें 3 दिन बाद फिर से गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और अपना वीज़ा बढ़ाना होगा। और अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाए, खैर, तो शिबुकी बताती है कि वो यहाँ 3 दिनों से है और वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में थी जब वो अचानक गायब हो गई, बट कौन सी मीटिंग में थी ये उसने नहीं बताया। खैर, तो अरिसु और करुबे डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो उन्हें गेम मास्टर तक पहुंचना होगा जिसने इस गेम को डिज़ाइन किया है और इसके लिए उन्हें गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। पर क्योंकि छोटा के पैर में चोट लगी थी तो वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो शिबुकी छोटा के साथ रुक जाती है, पर इनका अलग ही मामला चल रहा होता है। वहीं अरिसु और करुबे एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं। यहाँ बहुत से लोग होते हैं पर अपने को यहाँ केवल 3 लोगों से मतलब है, चिसिया, अगुनी और उशागी। और यहाँ एक बंदा अरिसु को बताता है कि हर एक कार्ड का एक मतलब होता है और वो ये बताता है कि वो किस तरह का गेम होगा। जैसे क्लब होता है टीम बैटल, स्पेस फिजिकल गेम होता है, डायमंड माइंड गेम और हार्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है धोखे और सेक्रीफाइस का। और कार्ड का नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा गेम भी उतना ही डिफिकल्ट होगा। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और ये स्पेस 5 का गेम होता है, मतलब एक फिजिकल गेम है और इस गेम का नाम होता है टैग। तो यहाँ एक बिल्डिंग होती है जिसमें बॉम्ब लगा होता है और इन्हें टैगर से बचकर एक रूम को ढूंढना होगा जहाँ सेफ जोन बना हुआ है और इन सब के लिए इनके पास 20 मिनट का वक्त होता है। जिसके बाद सब लोग सेफ जोन ढूंढना स्टार्ट करते हैं और टैगर एक एक कर सबको पेलना स्टार्ट करता है, पर अगुनी और करुबे मिलकर एक टैगर को ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ करुबे को एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चलता है जिसका नाम बीच होता है। वहीं अरिसु और चिसिया किसी तरह सेफ जोन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे तैसे करके इस गेम को क्लियर कर लेते हैं। पर दूसरे टैगर की भी मौत हो जाती है जो कि एक लेडी होती है और अरिसु को लग रहा होता है कि उस लेडी की मौत उसकी वजह से हुई है। उसागी अरिसु को समझाने की कोशिश करती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें ये सब करना होगा और अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो खुद मारे जाएंगे। वहीं चिसिया को टैगर के पास एक मैप मिलता है जिसके बारे में अपने को एंड में पता चलेगा। जिसके बाद करुबे सभी को बीच के बारे में बताता है। करुबे बोलता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए
हो सकता है वहाँ जाने पर उन्हें इस गेम से निकलने का कोई तरीका मिल जाए, पर वहाँ जाने से पहले उन्हें एक गेम को क्लियर करना होगा, क्योंकि आज शोटा और शिबुकी के वीज़ा का लास्ट डे होता है। जिसके बाद वो लोग एक गेम अरीना में पहुंचते हैं और इनका प्लान होता है कि किसी भी तरह चारों को सर्वाइव करना है। पर ये 7 ऑफ हार्ट का गेम होता है, मतलब किसी न किसी की मौत तो पक्की है, और इस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। तो ये वुल्फ और लैम्ब का गेम होता है और रूल काफ़ी सिंपल होता है। इसमें एक वुल्फ और 3 लैम्ब होते हैं और चारों में से जो लास्ट में वुल्फ बचेगा वहीं जिंदा बचेगा और बाकी तीनों की मौत हो जाएगी। This means only one player will survive. पर यहाँ पर एक कैच होता है कि अगर वुल्फ किसी लैम्ब को देखेगा तो वो वुल्फ बन जाएगा। तो बेसिकली इस गेम में वुल्फ को छिपना होता है बाकी तीनों से। तो शिबुकी वुल्फ बन जाती है और करुबे उसे मारने के लिए दौड़ता है। वहीं अरिसु काफ़ी कोशिश करता है कोई रास्ता ढूंढने की, बट इन द एंड अरिसु को छोड़कर बाकी तीनों की मौत हो जाती है और अरिसु इन सब के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है। तभी उसागी आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अरिसु बोलता है वो मरना नहीं चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई और भी मरे, और उसागी अरिसु को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और बोलती है कि एक टाइम था जब वो भी मरना चाहती थी। तो अगर बात करें उसागी के बारे में, तो उसागी के फादर एक माउंटेन क्लाइंबर थे, पर किसी ने झूठा आर्टिकल छाप दिया कि उन्होंने माउंटेन क्लाइंब में चीटिंग की है, जिसके बाद एक दिन वो अचानक गायब हो गए और लोगों का मानना था कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। अरिसु और उसागी एक गेम में पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं जो क्लब ऑफ 4 का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है डिस्टेंस। और इस गेम में उन्हें दिए हुए टाइम लिमिट में एक गोल तक पहुंचना होता है, पर एक बंदे के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो भाग नहीं पाता और वो बस में ही बैठ जाता है। आगे जाकर अरिसु उस बंदे को दोबारा लेने आता है। वहीं उसागी को छोड़कर बाकी 2 बंदों की मौत हो जाती है और उसागी किसी तरह बस में वापस आ जाती है और इनका गेम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें गेम के कैच के बारे में पता चलता है कि गोल वहीं होता है जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब उन्हें कुछ नहीं करना था, जिस बस में वो लोग थे बस वहीं बैठना था। इसलिए बस से डिस्टेंस 0 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब वो लोग खाली फोकट में भाग रहे थे। जिसके बाद अरिसु उसागी को बीच के बारे में बताता है। अरिसु बताता है कि पॉसिबल है कि वहाँ जाने के बाद वो लोग गेम मास्टर तक पहुँच जाए। And get this world back to the way it was. जिसके बाद वो लोग एक ग्रुप का पीछा करते हैं जिनके हाथों में एक क्लब का रिस्ट बैंड बंधा होता है और ऐसा ही रिस्ट बैंड अरिसु ने अगुनी के हाथ में टैग गेम में देखा था। जिसके बाद वो लोग उनका पीछा करते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें बीच में लाया जाता है जहां उनकी मुलाकात हैटर से होती है जिसने इस बीच को बनाया है। Welcome to the oasis known as the beach. और वो इस बीच का नंबर 1 होता है। बीच के सभी मेंबर को एक बैंड दिया जाता है जिसमें एक नंबर होता है जो ये बताता है कि वो इस गेम में कितने अच्छे हैं। हैटर बताता है कि यहाँ से निकलने का और नॉर्मल वर्ल्ड में जाने का एक ही रास्ता है कि उन्हें सभी 52 कार्ड्स कलेक्ट करने होंगे। These cards are the only way to end your nightmare. To clear the game, you must collect all the cards. ऑब्वियस सी बात है किसी एक के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है ताकि सभी कार्ड को कलेक्ट कर सके। और हैटर ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड कलेक्ट कर चुका है और हैटर अरिसु और उसागी को उनके साथ आने के लिए ऑफर देता है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अरिसु का वीज़ा आज खत्म हो रहा था। और बीच के 3 रूल होते हैं जो सबको फॉलो करने हैं। पहला कि सभी को स्विम सूट पहनना होगा क्योंकि उसमें वेपन नहीं छुपाया जा सकता। सेकंड, सभी कार्ड बीच की प्रॉपर्टी है। और थर्ड, जो भी उन्हें चीट करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद अरिसु और उसागी हैटर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अरिसु को हायर रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया जाता है। पर चीसिया और क्यूना का अलग ही प्लान होता है और अरिसु उनके प्लान में फिट बैठता है। चीसिया का प्लान होता है कि वो हैटर से सारे कार्ड चोरी कर लेगा और इसके लिए उसे अरिसु की हेल्प चाहिए होती है और मैं भी वो उसका यूज़ करना चाहता था। Maybe we can use them. They could fit into the plan. इसके बाद अरिसु एक और गेम में पार्टिसिपेट करता है जो 4 ऑफ डायमंड का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है लाइट बल्ब। और इस गेम में अरिसु के साथ एन और क्यूना भी होती हैं। तो वहाँ 3 स्विच होता है और उनमें से कोई एक लाइट को चालू कर सकता है और अगर डोर ओपन है तो वो लोग केवल एक स्विच को फ्लिप कर सकते हैं और अगर वो गलत हुआ तो पानी पूरे रूम में भर जाएगा और सबकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद अरिसु डोर बंद करके स्विच ए को फ्लिप करता है और फिर डोर खोल के स्विच बी को, और जब वो लाइट बल्ब को टच करता है तो वो गर्म होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि स्विच ए से ही लाइट जलता है। इसके बाद रात में अरिसु की मुलाकात अगुनी से होती है जो कि बीच का नंबर 2 होता है और वो मिलिटेंट ग्रुप का लीडर होता है और बीच के सारे वेपन उसके कंट्रोल में होते हैं। तो अगुनी उसागी को देखता है और अपने लोगों को उसे लाने के लिए बोलता है, पर अरिसु उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हैटर आता है और अगुनी को सबसे दूर रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर की एक मीटिंग होती है और एन सबको बताती है कि अब तक किसी भी गेम में फेस कार्ड को रिवील नहीं किया गया और अगर फेस कार्ड रिवील नहीं होता तो उन्हें केवल 10 ऑफ हार्ट की जरूरत है, पर 10 ऑफ हार्ट अब तक किसी भी गेम में अपीयर नहीं हुआ। वहीं हैटर बताते हैं कि उसका वीज़ा खत्म हो रहा है इसलिए वो कल गेम में पार्टिसिपेट करेगा।
जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि अरिसु क्यूना और चीसिया से मिलता है और वो लोग बताते हैं कि इस गेम से निकलने के लिए उसे नंबर 1 बनना होगा और अगले नंबर 1 बनने के लिए उसे सारे गेम जीतने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चीसिया अरिसु को अपना प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कार्ड की चोरी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और अरिसु चीसिया की बात मान जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि हैटर एक गेम के लिए निकलता है, पर गोली लगने की वजह से हैटर की मौत हो जाती है। सबको लग रहा होता है कि ये सब गेम की वजह से हुआ है, पर एन और अरिसु को शक अगुनी पर होता है कि उसने हैटर को मारा है। पर निरागी और लास्ट बॉस उन्हें थ्रेट करते हैं और अगुनी बीच का नंबर 1 बन जाता है। आगे चीसे अरिसु को एक ब्लैक एनवलप के बारे में बताता है जिसमें सेफ के पासवर्ड होते हैं, जिसमें सारे कार्ड रखे होते हैं और इसका एक्सेस केवल नंबर 1 के पास होता है और उस सेफ को हैटर के रूम में रखा गया था जिसका पासवर्ड होता है 8022 यानी बॉस। जिसके बाद अरिसु रूम में जाता है और सेफ खोलने की कोशिश करता है, पर पासवर्ड गलत होता है और अगुनी वहां आ जाता है। जिसके बाद अरिसु को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि ये एक्चुअल में चीसिया का ट्रैप होता है ताकि वो असली सेफ की लोकेशन का पता लगा सके और उसका प्लान वर्क भी कर जाता है और उसे असली सेफ की लोकेशन का पता चल जाता है और चीसिया जाकर सारे कार्ड चोरी कर लेता है। जिसके बाद वो और क्यूना बीच से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है और ये 10 ऑफ हार्ट का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है द विच हंट। तो गेम का रूल सिंपल होता है कि लॉन में मोमोका की बॉडी पड़ी होती है और जिस किसी ने उसे मारा है उन्हें ढूंढकर फायर ऑफ जजमेंट में जलाना होगा। पर यहाँ पर एक कैच होता है कि मोमोका को किसी ने नहीं मारा होता बल्कि उसने सुसाइड किया था। खैर तो एन आकर सबको बताती है कि हैटर का मर्डर हो गया है और उसे जिस बुलेट से मारा गया है वो इसी बीच का है, जिसका मतलब ये है कि बीच के किसी मेंबर ने उसे मारा है। तभी अगुनी वहां आ जाता है और वो विच का पता लगाने के लिए सबको मारने का ऑर्डर दे देता है और फिर निरागी और लास्ट बॉस एक एक कर सबको मारने लगते हैं। वहीं एन और क्यूना मोमोका की बॉडी का फिंगरप्रिंट लेने जाते हैं, पर तभी लास्ट बॉस वहां आ जाता है और क्यूना एन को वहां से जाने के लिए बोलती है और फिर लास्ट बॉस और क्यूना में लड़ाई होती है। एन सरप्राइज क्यूना लास्ट बॉस की बैंड बजा देती है। तो अगर क्यूना की बात करें तो क्यूना एक ट्रांसजेंडर है जिसे बचपन में उसके डैड ट्रेनिंग दिया करते थे, पर एक दिन उसके डैड को उसकी सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और क्यूना घर छोड़कर चली जाती है। पर जब क्यूना की मॉम हॉस्पिटल में होती है तो क्यूना वापस आती है और उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब अपन आते हैं प्रेजेंट टाइम में। चीसिया निरागी से मिलता है। चीसिया को लग रहा होता है कि जो गेम मास्टर है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर में से कोई है जो बेसमेंट से इस गेम को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बेसमेंट के एक्सेस केवल एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास है, मतलब गेम मास्टर उन्हीं में से कोई एक है। पर चीसिया को नहीं पता कि गेम मास्टर कौन है, इसलिए वो सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर को मार देगा और शुरुआत वो निरागी से करता है और निरागी को मार देता है। तो अगर बात करें निरागी की, तो निरागी को स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था और शायद इसलिए वो इस दुनिया में ऐसा हो गया था। वहीं उसागी अपने कुछ साथियों के साथ अरिसु को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद अरिसु अगुनी से मिलता है और अरिसु अगुनी को बोलता है कि उसने हैटर को मारा है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि यहाँ के पावर ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और वो लोगों को मारने लगा था और इस बात के लिए वो उसे माफ़ नहीं कर पाया। और यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि हैटर और अगुनी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हैटर अपना एक होप बीच बनाना चाहता था जिस पर वो राज कर सके। हैटर ने सबसे झूठ बोला कि सारे कार्ड कलेक्ट करके वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, पर यहाँ से कैसे निकलना है ये कोई नहीं जानता। और अगुनी हैटर को ये सब रोकने के लिए बोलता है, पर हैटर अगुनी को मारने की कोशिश करता है और अगुनी उसे मार देता है। और अगुनी ने सबको मारने का ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि हैटर की इस हालत का जिम्मेदार वो यहाँ के लोगों को मानता है और इस बात का पेन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। अगुनी बोलता है कि वो विच है और सब उसे मारने लगते हैं, पर अरिसु सबको रोक देता है। तभी वहाँ एन आती है और एन बताती कि मोमोका को किसी ने नहीं मारा बल्कि उसने सुसाइड किया है क्योंकि चाकू पर रिवर्स फिंगरप्रिंट के निशान है। तभी निरागी वापस आता है और सबको मारने लगता है, पर अगुनी उसे मार देता है, जिसके बाद मोमोका की बॉडी को फायर ऑफ जजमेंट में जला दिया जाता है और गेम क्लियर हो जाता है और चीसिया को 10 ऑफ हार्ट का कार्ड मिल जाता है। इस बीच अरिसु को मोमोका का फ़ोन मिलता है और जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलते हैं जिसमें मोमोका और असाई बताते हैं कि उन्होंने एक गेम बनाया था जैसा कि उनके सुपीरियर चाहते थे, पर उन्हें उसे ज्वाइन कर ये मेक श्योर करना था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो और काफ़ी सारे प्लेयर मारे गए। और मोमोका इस बात को झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। आगे अपने को दिखाया जाता है कि मोमोका और असाई एक सब स्टेशन के अंदर जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे बिल्डिंग होती है, किसी तरह का बेस बोल सकते हैं, जहाँ सब कुछ लाइव चल रहा होता है और यहाँ लाइव बैटिंग भी चल रही होती है। आगे जब अरिसु और उसागी उस जगह पर पहुँचते हैं तो सभी लोगों की मौत हो चुकी होती है और वहाँ क्यूना और चीसिया भी मौजूद होते हैं। चीसिया को इस जगह का पता मैप से मिला था जो उसे टैग गेम में मिला था। तभी वो लोग स्क्रीन में मीरा को देखते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर में से एक है और वो शायद इस गेम की मास्टर में से एक है। और मीरा है स्टेज 2 को इंट्रोड्यूस करती है जिसमें सारे फेस कार्ड को रिवील किया जाएगा जो पहले से ज़्यादा खतरनाक होंगे। There will be new games. And this time with all the face cards. I don't hate that idea.
idea. और सीज़न 1 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। पर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई ये अब भी एक मिस्ट्री है। पर इसका सबसे अच्छा आंसर मिलता है अपने को एपिसोड 2 में, जहाँ शिबुकी बताती है कि एक टेक कंपनी है जो एक VR टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे कि वो लोग एक रियल वर्ल्ड की तरह एक आइडेंटिकल ट्विंस बना सकें। तो पॉसिबल है कि वो लोग किसी VR वर्ल्ड में हों, बट एंड दी एंड दीज आर जस्ट फैन थ्योरीज। और आगे क्या होगा ये हमें आने वाली सीज़न में पता चलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।